हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। और टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोजर अंडर एडिशन से। तो क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर्स हैं ए और बी, तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी यानी a और b को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा a प्लस बी, वो भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू 5 है और b इज़ इक्वल टू 10 है। तो हम जानते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू 5 यानी 5b एक इंटीजर है और b इज़ इक्वल्स टू 10 भी एक इंटीजर है। यानी a प्लस बी कितना हो गया 5 प्लस 10, और 5 प्लस 10 कितना होता है 15। यानी a प्लस बी की जो वैल्यू आई 15, वो भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी के हिसाब से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10, तो a प्लस बी हो गया 15। a 5 भी एक इंटीजर है, b 10 भी एक इंटीजर है और a प्लस बी 15 भी एक इंटीजर है। सेकेंड एग्जाम्पल में a की जगह हम मान लेते हैं -10 और लेट्स अज्यूम b इज इक्वल्स टू 12 है। तो आपको पता है कि -10 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, 12 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब a प्लस बी की वैल्यू हम निकालें तो a की जगह हम रख देते हैं -10 प्लस b की जगह हम रख देते हैं 12। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, आपको पता है ना कि जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो हम बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम 12 माइनस 10 करेंगे, आंसर कितना आएगा 2। और हम 2 के साथ साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े वाले का साइन है। यानी 12 बड़ा है तो 12 का साइन प्लस है, तो 2 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब प्लस ही होता है, यानी 2 और +2 दोनों का मतलब एक ही है। थर्ड एग्जांपल में हम देख रहे हैं a की वैल्यू 40 मान लेते हैं और b की वैल्यू लेट्स अज्यूम 21 है। तो a प्लस बी की वैल्यू 40 प्लस माइनस का 21, और आपको पता है कि 40 में प्लस और माइनस दोनों तो एक साथ कर नहीं सकते, इसलिए हम दोनों की जगह एक साइन लगाएंगे। और वो एक साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 40 माइनस 21 इक्वल्स टू 19। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, लेट्स अज्यूम a और b दो इंटीजर्स हैं, तो a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। एडिशन में क्या था, a प्लस बी इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी भी इंटीजर होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या है, a और b इंटीजर्स हैं तो a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 10। आपको पता है ना कि जब एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हम 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना होता है 5। और दोनों में से बड़ा कौन सा है 5 और 10 में से 10, तो 10 है माइनस का, इसलिए हम रिजल्ट में माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। सेम हम आगे के एग्जांपल्स में से भी देख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू 10 है माइनस का, b इज इक्वल्स टू 12 है, तो a माइनस बी -10 -12 यानी माइनस का 22। यानी a और b दोनों इंटीजर्स हैं -10 और 12, तो a माइनस बी यानी -22 भी एक इंटीजर होगा। इसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल भी कर सकते हैं। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एग्जाम्पल के लिए लेट्स अज्यूम ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू -10 है। तो पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5 प्लस माइनस का 10 यानी कितना होता है, 5 प्लस -10 लिखेंगे तो 5 और 10 को हम प्लस और माइनस दोनों एक साथ नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस होता है माइनस 5 माइनस 10। आपको पता है बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आएगा 5। बड़ा कौन सा है, 10, तो इसका साइन यहाँ लगाएंगे यानी -5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5। सेम हम इधर भी सॉल्व कर सकते हैं RHS में भी, राइट हैंड साइड में भी। तो -10 + 5 यानी 10 में से 5 क्या तो आया 5। 10 बड़ा है माइनस का है तो यहाँ आएगा -5। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी जो वैल्यू है वो -5 है और राइट हैंड साइड में वैल्यू भी -5 है, यानी दोनों इक्वल हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की है वही वैल्यू राइट हैंड साइड की भी होगी। a + b = b + a। सेम सेकंड एग्जांपल में भी है 15 + 13 यानी 15 अगर a है और 13 अगर b है तो 15 + 13 यानी a + b = 13 + 15 यानी b + a। तो आपको पता है 15 13 कितना होता है 28 और 13 15 कितना होता है 28, यानी राइट इक्वल्स टू के इधर भी 28 और इधर भी 28 दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स में आप अगर उनका सीक्वेंस चेंज भी कर दोगे तो भी एडिशन के लिए दोनों तरफ वैल्यू बराबर रहेगी। बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये बराबर नहीं होता, यानी हम 5 - 10 = 10 - 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 - 10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -5 और 10 - 5 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5। और आपको पता है कि -5 और 5 बराबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पर 5 होता है पॉजिटिव साइड में और -5 होता है नेगेटिव साइड में। दोनों नंबर्स अलग अलग होते हैं। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ a, b and c are 3 integers then a + b + c, यानी इस बार b + c अलग है, ब्रैकेट में है, a अलग है। हम लोग पहले b और c को ऐड कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें a को ऐड कर देंगे। और दूसरी तरफ हम a और b को पहले ऐड कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें c को ऐड कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों ही तरफ की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 12, यानी हम दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो a + b + c में a यानी 5 को हमने बाहर रखा, b + c यानी 10 और 12 को हमने अंदर रखा। राइट हैंड साइड में हमने a + b यानी 5 + 10 को अंदर रखा, 12 को बाहर रखा। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी 5 ये तो हमने बाहर रख दिया और 10 + 12 यानी 22 हमने ऐड कर दिया। दूसरी तरफ हमने 5 + 10 यानी 15 को जोड़ दिया और 12 को अलग रखा। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ की वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब अगली प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंटीजर में 0 को जब ऐड करते हैं तो आंसर में वही इंटीजर आता है।
यानी मान लीजिए कोई इंटीजर ए है, उसमें जैसे ही हम ज़ीरो को ऐड करेंगे या ज़ीरो में उस इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर में वही इंटीजर आएगा। इसका मतलब एग्जांपल के लिए अगर a इज़ इक्वल्स टू 5 है तो 5 में ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो में 5 को ऐड करें, आंसर 5 ही आएगा। सेम अगर a की वैल्यू -3 है तो -3 में ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो में से -3 को घटाएं, आंसर -3 ही आएगा। आई होप आपको इससे आपकी अगली एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आप एक काम कीजिए, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी का एक एक एग्जांपल इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर छोड़िए। थैंक यू।